वेलकम टू एटर्नल वैदिक ज्ञान। आज हम लोग नवग्रह बीज मंत्र के बारे में जानेंगे। एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों के बारे में बोला गया है। ओरिजिनली 7 ग्रह होते हैं और साथ में राहु और केतु। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है या अशुभता प्रदान कर रहा है या फिर नकारात्मक फल दे रहा है तो आपको जरूर उस ग्रह की संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, उस ग्रह के संबंधित दान करना चाहिए। नवग्रह के मंत्र अगर हम लोग हर रोज जाप करेंगे तो ज़रूर हम लोग के जीवन में अच्छा फल मिलेगा। सूर्यदेव एस्ट्रोलॉजी में राजा का स्थान लेता है और सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आपका सूर्य अच्छा स्थिति में नहीं है, आपकी कुंडली में अशुभता प्रदान कर रहा है, नकारात्मक फल दे रहा है, तो ज़रूर आप सूर्य मंत्र पाठ कीजिए, हर रोज़ पाठ कीजिए और रविवार करके विशेष करके 108 टाइम्स ये मंत्र जाप कीजिए। साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सूर्यदेव का ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपको गुड़, लाल कपड़े और कॉपर यूटेंसिल्स का दान करना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र भी आप हर रोज़ जाप कीजिए। चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हम सबके जीवन में। चंद्रमा माँ की प्रतीक है, मन की प्रतीक है। चंद्रमा को खुश करना बहुत बेहद ज़रूरी है। चंद्रमा को खुश करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः ज़रूर जाप कीजिए और आप राइस, वाइट क्लोथ्स, घी, चांदी, मिल्क, कार्ड यानी दूध, दही ये सब का दान भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल का मंत्र, मंगल यानी मार्स, मंगल को खुश करना बहुत ज़रूरी है। मंगल मंत्री का रोल प्ले करते हैं प्लानिटरी सिस्टम में। मंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, सब प्लैनेट, हर प्लैनेट ही इम्पोर्टेंट है। तो मंगल का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। मंगल अगर आपका अच्छा फल नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच का होके बैठा हुआ है या फिर शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ये मंत्र आप ज़रूर जाप कीजिए। साथ ही में आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए और हनुमान बीज मंत्र जो कि है ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः, ये भी आप जाप कीजिए। मंगलवार के दिन आप गुड़, लाल कपड़े और कॉपर यूटेंसिल्स जो कि रविवार के दिन सूर्यदेव के लिए प्रযোज्य है, वह भी सेम चीज़ मंगल के लिए भी दान कर सकते हैं मंगलवार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बुध यानी मरकरी। बुध हम लोग की बुद्धि की प्रतीक है। बुध को खुश रखना बेहद ज़रूरी है ताकि हम लोग सही टाइम में सही निर्णय ले पाए। बुध अगर अच्छा है तो हम लोग अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट यानी अच्छा बोलने वाला बन सकते हैं। बुध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। बुधवार के दिन आप हरे सब्जी और हरे कपड़े का दान कीजिए अगर आपका बुध सही नहीं है तो बुध का मंत्र भी आप हर रोज़ जाप कीजिए। और अगर बुध खराब है, आपका नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो ज़रूर बुधवार के दिन कम से कम आप 108 टाइम्स बुध का मंत्र जाप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हम सबके जीवन का, सुख समृद्धि सब कुछ आता है बृहस्पति से यानी गुरु से। जुपिटर is the biggest planet of the solar system as you all know। आप ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः और ओम गुरुवे नमः ये 2 मंत्र आप ज़रूर जाप कीजिए। और बृहस्पतिवार के दिन अगर आपका बृहस्पति खराब है तो पीला कपड़ा, केले और सोने के दान कीजिए। और बृहस्पतिवार करके कम से कम ये 2 मंत्र 108 बार जाप कीजिए और हर रोज़ जाप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यानी शुक्र हम सबका जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। लग्जरी, फैमिली लाइफ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ शुक्र से जुड़ा हुआ है, तो शुक्र को खुश रखना बेहद ज़रूरी है। ओम शुम शुक्राय नमः ज़रूर पाठ कीजिए, हर रोज़ पाठ कीजिए और कम से कम शुक्रवार करके तो 108 टाइम्स ज़रूर पाठ कीजिए अगर आपका शुक्र देव नीच राशि का है या शत्रु राशि में है या अच्छा फल या परिणाम नहीं दे रहा है।
और शुक्रवार के दिन आप राइस, घी और चांदी का डोनेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिदेव, शनिदेव का मंत्र। शनि हम लोग के जीवन में धैर्य सिखाता है। शनि हम लोग के जीवन में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस देता है शनिदेव, जिससे हम लोग सीख लेके आगे समृद्धि पाने का लाइफ पाथ चूज कर सकते हैं। तो शनिदेव बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है शनिदेव को खुश रखना। शनिदेव अगर आपका कुंडली में अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है। तो आप शनिदेव का जो रत्न है, जेमस्टोन है, वो पहन सकते हैं, वो जो है नीला। और अगर शनिदेव आपका कुंडली में अच्छा नहीं है तो ज़रूर ओम सन शनिश्चराय नमः का पाठ कीजिए, हर रोज़ पाठ कीजिए और शनिवार करके बिल्कुल पाठ कीजिए 108 टाइम्स। शनि, राहु और केतु तीनों का डोनेशंस एक ही तरीके के होते हैं, तो इसलिए मैं शनिदेव का, राहु का और केतु का क्या डोनेशन होता है वो मैं वीडियो का एंड में बोलूँगा। आगे बढ़ते हैं। राहु मंत्र। राहु को खुश रखना और केतु को खुश रखना, जैसे आप सबको पता ही होगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहुदेव का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। ये ज़रूर आप पाठ कीजिए, जितने बार हो सके आप ज़रूर पाठ कीजिए। आगे बढ़ते हैं। केतु मंत्र। केतु का मंत्र है ओम केंग केतवे नमः। ये मंत्र भी आप ज़रूर पाठ कीजिए और हर रोज़ पाठ कीजिए। तो शनि देव, राहु और केतु का जो डोनेशंस है वो है लोहे का चीज़ यानी आयरन का सामान, एडिबल ऑयल यानी खाने वाला तेल और काला उराद। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हम लोग को बोलिए कि नेक्स्ट आपको किस तरीका का वीडियो चाहिए। वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग सम मोर वीडियोज़ ऑन mantras of each god, specifically defining the benefits of those mantras. Hopefully you have liked the video. Thanks for watching.